अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शबीर सिहाब। रावलपिंडी के कदीम तरीन इलाका चा सुल्तान में मुबैना तौर पर बासर अफराद की जानिब से गुज़श्ता 50 सालों से 10 से ज़ायद मकानों पर कब्ज़ा किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिनके पास मलकियती सबूत तक मौजूद नहीं है। इन बासर अफराद में पुलिस ऑफिसर, हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक सियासी शख्सियत और दीगर अफराद शामिल हैं। इस अमर का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब रावलपिंडी के रिहायशी एक शहरी जो वकालत के शोबे के साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने इस इलाके में जद्दी मालकान से जगह ख़रीदी तो इस मोहल्ले के रिहायशी लोग इसके जानी दुश्मन बन गए। ये असल वाक़या क्या है और कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, आइए मुतासरा शहरी से बात करते हैं। जी, एडवोकेट राजा मसरूर जावेद। एक प्रॉपर्टी है जो चा सुल्तान के अंदर है, तकरीबन 2.25 मरले है। वो मैंने चौधरी कैसर साहब से ख़रीद की 2024 में जून में। तो उस प्रॉपर्टी के हवाले से उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो हर चीज़ है, वो चूँकि पूरे के पूरे मैंने थारोली चेक करवाए तो ये चौधरी सुल्तान बख्श और उनके चौधरी हबीबुर रहमान साहब के नाम थी। मैं कमाल से मैंने पूरी वेरिफिकेशन करके फिर इसको परचेज़ किया। मुझे चौधरी साहब ने वो लोकेशन, वो जगह हर तरह से मुझे वो दिखाई। मैंने फिर उसको मतलब अपने जो तरीक़ाकार है कि महकमा माल से अपने नाम रजिस्ट्री वगैरह करवाई। अब मुझे ये थोड़ा पता चला जी कि उसके एरिया के अंदर जितने भी हैं वो कब्ज़ा माफिया बैठे हुए हैं और मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरा मकान भी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चौधरी साहब को मैंने कहा जी कि आप इस तरह करें, ये देखें कि क्या मामला है। मैं तो ज़ाहिर सी बात है एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं तो रोज़ आ जा नहीं सकता। मैंने तो ये इसलिए ख़रीदा था कि चलो एक मेरी एक रिहायशी जगह बन जाएगी, मेरा एक अपना उससे सिलसिला हो जाएगा। प्रोफेशनल तौर पे मैं जो थोड़ी बहुत ही मेरी जमा पूंजी है जो उस पर वो एक बचत की सूरत में आ जाएगी। तो अभी मुझे वो पता चला जी कि इस एरिया के अंदर एक नाम चल रहा है जो कब्ज़ा माफिया के हवाले से। मैं नहीं जानता कि वो उनका प्रोफेशन क्या है या क्या नाम है। वो एक कैसर सत्ती साहब के नाम पुकारा जा रहा है और दूसरा नफीस सत्ती के नाम से, और इसके अलावा कुछ और लोग हैं। और बाकायदा तौर पे उस मोहल्ले के अंदर ये बताया जा रहा है जी कि इनके अपने 6 मकान है जो इनके पास कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मेरे इस मकान के हवाले से ऐसा है कि मुझे मेरे ख़िलाफ़ तो नहीं, चौधरी कैसर साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थाना वारिस खान में जी कि आपने जो गैर कानूनी का ये किसी सेल उड़ की है या कोई इस तरह की। तो वहाँ जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे जो उनके महकमा माल से उनके दादा के नाम से चल के, उनके वालिद साहब के नाम चल के फिर ट्रांसफ़र चौधरी कैसर साहब के नाम से हुई है, उसके बिहाफ पे मैंने जी वो डॉक्यूमेंट्स मैंने वहाँ प्रोवाइड कर दिए। जो रजिस्ट्री मेरा नाम हुई है, वहाँ डीएसपी साहब ने इंक्वायरी हेल्ड की। वहाँ मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा जी आप इस तरह करें, बजाय कॉपी रखने के मैं ओरिजिनल आपको दे देता हूँ, आप मेरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखें, उसको वेरीफाइड करें। अगर वो फेक है तो आप ये कर लें। मज़े की बात है कि ये जो अभी चौधरी साहब के ख़िलाफ़ एक उमैर नामी गलमा लड़का है, उसने एप्लीकेशन दी। उसके अंदर ऐसा हुआ जी कि मैंने जब वो देखी उसकी रजिस्ट्री, जो पहले तो एक पुराने डॉक्यूमेंट से उसके फूलन देवी या फूलन नाम के नाम से कोई नाम लिखा है, और उसने वो गैर कानूनी तौर पे वो रजिस्ट्री किसके नाम कराई, शायद से फिर अपने नाम ट्रांसफ़र कराई, जबकि ऑलरेडी मेरी रजिस्ट्री इससे पहले जून में हो चुकी है। ये इसने मतलब खेलने की कोशिश की, उसने नाजायज़ तौर पे इन माफिया के तहत उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो मेरी काम वाला से यही गुजारिश है जी कि इस चीज़ को देखा जाए और जो गैर कानूनी तौर पे ज़मीनें वहाँ हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो चूँकि प्रॉपर्टी जिसके और मालकान के नाम है उनसे वेरीफाइड कराया जाए, उन डॉक्यूमेंट तलब किए जाएँ कि आया डॉक्यूमेंट्स इससे तल्लक हैं या नहीं है, और ये किस बेस पे वहाँ बैठे हैं और कितने अरसे से गैर कानूनी तौर पर काबज़ होकर 5-6 मकानों से वो किराया भी वसूल करें, किस मद में वसूल करें। अच्छा राय साहब, ये बताएं कि ये जो लोग वहाँ पे बकौल आपके काबिज़ हैं या रह रहे हैं, वो कितने अरसे से रह रहे हैं वहाँ पे? सर ये इनको तो मेरे सुनने में आया जी कि ऐसा 30 से 40 साल हो गए हैं और इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो प्रॉपर्टी अभी आपने ख़रीदी है वो बाकायदा रजिस्टर्ड इंतकाल जी बिल्कुल इंतकाल शुदा है, रजिस्टर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह महकमा माल से अप्रूव्ड शुदा है। उसके जो हमने जितने उसके मेयर थे थ्रू महकमा माल के, वो हमने पूरे इसको अडॉप्ट किए हैं। वहाँ एक लड़का है ज़फ़र सत्ती के नाम से जाना पहचाना जा रहा है, जो वहाँ मैंने अपने तौर पे इंक्वायरी हेल्ड की है।
उसके अंदर उसकी मुझे ये पता चला जी कि ये कब्ज़ा माफिया का यहाँ सरगना है और इसको रनीफ अब्बासी साहब की पुष्पना असल है। वो बड़े बरमला कहता है जी कि मेरे पीछे एक सियासी हाथ है जिसको मैं जाए कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। और दूसरा इसका रिश्ता जो बना है यहाँ जो मौजूद है, जिसका मैंने पहले अर्ज़ की थी कि कैसर नाम के, वो कैसर नाम सती साहब जो पता मुझे ये भी चला है कि वो किसी पुलिस के अच्छे ओहदे पे फाइज हैं, गालबन सब इंस्पेक्टर हैं, SHO हैं, किस जगह पे तैनात हैं ये मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन वो थ्रू आउट इस महल्ले के अंदर पूरी तरह अपना आप असर सुख रखे हुए हैं और उन्हीं का दबदबा है। और मेरे सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने पहले इस जो अमैर नामी लड़का है इसको मार की ज़दों को भी किया, उसको मारा पीटा भी है। और वो जो मकान है चोई साहब का, वो ख़ुद इसको हथियाना चाह रहा था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो कैसर सत्ती आपने नाम लिया, पुलिस ऑफिसर हैं, इन्होंने भी यहाँ पे कोई कब्ज़ा किया हुआ है? जी, जहाँ मेरे इल्म में ये बात आई है कि 5 से 6 मकान इनके ज़ेरे तसल्लुत हैं जिनका इनके नाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अब ये पेपर सामने आएंगे इंक्वायरी होने के बाद तो पता चलेगा कि आया उनके ओनर हैं या नहीं है, या फेक न्यूज़ चल रही है, या वैसे ही लोगों ने अफवाह उड़ाई है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, कोई चीज़ होती है तो लोग कहते हैं, अदरवाइज़ लोग नहीं कहते ना। देखें ना, वहाँ तो जितना ये शाह सुल्तान के अंदर है, जो सुल्तानी जो ज़मीन बोल रही है वो चौधरी सुल्तान साहब के हवाले से जो निकलवाई जा रही है और बोली जा रही है। वो महकमा मालिक के लिए वो बाकायदा तौर पर वो दे सकता है जी कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो मैं इस लिहाज से ये चाहूँगा कि महकमा जो हमारे अफसरान बाला हैं इस चीज़ को अच्छी तरह जो इंक्वायरी करें, हल्ड करें और इसको महकमा माल से भी रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो क्लियर करवाएं। आइए किससे है वाबस्ता है, किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी नहीं है और कौन कौन काबज बैठे हैं, और ये उनसे कब्ज़ा छुड़ा के असल मालिकान के हवाले किया जाए। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि मुतलका थाना वारिस खान जो है, पुलिस की कोऑपरेशन कितनी है इस सारे मैटर में? जी, मैं जहाँ तक थाना वारिस खान के जितनी दफ़ा गया हूँ वहाँ जो SHO साहब ने, तहजीब साहब ने कोऑपरेट किया है। वहाँ जब पहले इंक्वायरी हेल्ड हुई है तो वहाँ एक थे कैसर साहब, उन्होंने भी कोऑपरेट किया है। दूसरा ने उन्होंने कहा जी ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड करते। इसके बाद DSP साहब के एप्लीकेशन दी गई, उन्होंने भी मुझसे सारी हर चीज़ पूछी। मैंने कहा जी, मैंने अर्ज़ की ना, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने कहा जी आप मेरी कॉपी की बजाय मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप उस बेस पे वो आप करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। वो तकरीबन उन्होंने, जब मेरा ख्याल है कि इंक्वायरी हल्ड करवा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उनको पता चल गया है कि ये इसकी जो रजिस्ट्रियाँ बनी है वो फेक है।